आमजन किसी भी प्रकार का पैनिक न करे, ब्लैकआउट के लिए जारी दिशा निर्देशों की पालना करें, सतर्क व जागरूक रहें। DL सारस्वत, राजस्थान ब्यूरो, अनूपगढ़। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बताया कि पड़ोसी देश के साथ हालात को देखते हुए जिले के नागरिकों को किसी प्रकार का पैनिक नहीं करना है तथा अपने रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ सतर्क व जागरूक रहना है। जिला प्रशासन द्वारा जब भी ब्लैकआउट की सूचना दी जाती है या पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद की जाती है, उस दौरान इन्वर्टर व जनरेटर द्वारा संचालित लाइटों को बंद करना है। उन्होंने बताया कि गत दिवस मीडिया प्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों व सामाजिक संगठनों से बातचीत कर सतर्क व जागरूक रहने की जानकारियां दी गई, जिसका अच्छा रिस्पांस मिला तथा आमजन ने पूरी तरह से सहयोग किया है। ये सहयोग आगे भी इसी प्रकार बना रहना चाहिए। सायं 7 बजे से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों को स्वैच्छिक बंद करने के आह्वान पर भी सभी बड़े व छोटे दुकानदारों का पूर्ण सहयोग मिला। आगामी आदेशों तक ये प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रहेगी तथा आमजन का सहयोग इसी प्रकार अपेक्षित रहेगा। जिन शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित है की पालना सुनिश्चित की जाएगी। सीमा क्षेत्र के नागरिक व किसान भी रोजमर्रा की तरह अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रकार का पैनिक नहीं करना है। सीमा क्षेत्र के गांवों में निवास करने वाले नागरिकों से अनुरोध है कि वे रात्रि के समय बाहर की लाइटें बिल्कुल बंद रखें। खिड़कियों से भी किसी प्रकार का उजाला नहीं दिखना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं कर लेवे। ग्रामीण जन सुरक्षा की दृष्टि से सजग व जागरूक रहकर अपना जीवन यापन करें। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा है कि ऐसी सूचनाओं से सावधान रहें और इन्हें फॉरवर्ड न करें। जिला प्रशासन की ओर से जारी की जाने वाले सूचनाओं को ही अधिकृत माना जाए। मैं श्रीगंगानगर जिले के निवासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें किसी भी प्रकार का पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस हर प्रकार की सिचुएशन से लड़ने के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो अपना कार्य बहुत ही बखूबी निभा रही है। हमारी सुरक्षा के लिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे प्रशासन की तरफ से मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें रात के 8 बजे के बाद हमें कोशिश करनी है कि यथासंभव हमें जो ब्लैकआउट ड्रिल हमने कल कंडक्ट करी थी उसके अनुरूप हमें जो भी रोशनी है जो गैर जरूरी है और मार्केट में है वो हमें वॉलंटरली हम लोग आह्वान करते हैं कि उसका कम से कम यूज किया जाए। और जो ब्लैकआउट के लिए जो हमारे रेड अलर्ट हुएंगे जिसमें हम विभिन्न जो हमारे साइरेंस लगे हुए हैं और आज जो हमने मीटिंग्स करी हैं और उसमें जो हमने सभी प्रकार के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं और जिस प्रकार से हम जो संदेश देंगे तो उसके हिसाब से हमें जब कंप्लीट ब्लैकआउट के लिए हमें जब हमें अगर कुछ इनपुट मिलता है तो हम आप लोगों को सूचित करेंगे। उसमें भी हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। कंप्लीट ब्लैकआउट के समय पे हमें कंप्लीट ब्लैकआउट सुनिश्चित करना है और उसमें जो हमसे ये अपेक्षित है कि हम लोग पूरी तरह से सभी प्रकार की लाइटें बंद कर दें, पर्दे गिरा दें, कोई भी टॉर्च मोबाइल की रोशनी भी नहीं करें और हम घर के अंदर जहां पे भी हम सुरक्षित स्थान पे रहें और पूरी तरह से उस ब्लैकआउट का जो हमारा ये होगा उसकी पूरी तरह से पालना करें और किसी भी प्रकार का पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि आप के द्वारा किसी भी तरीके की मॉक ड्रिल, सेना का मूवमेंट, एयरफोर्स का मूवमेंट, बीएसएफ का मूवमेंट या किसी अन्य एजेंसी का मूवमेंट का न तो वीडियो बनाया जाए, न फोटो लिए जाए, न किसी के साथ फिशिंग लिंक, फर्जी वेबसाइट और संदिग्ध ईमेल संदेशों से सावधान रहें। विशेष करके जो विशेष फुटेज या समाचार दिखाने का दावा करते हैं, ऐसी तरकीबें अक्सर दुश्मन साइबर सेल द्वारा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने या मालवेयर फैलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेरा आप सभी से आग्रह है, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक बने। किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत 112 पर गतिविधि, अज्ञात वस्तुओं या संभावित खतरों की तुरंत स्थानीय पुलिस, कानून परिवर्तन अथवा सुरक्षा एजेंसियों को रिपोर्ट करें। आपकी समय पर की गई कार्रवाई से मेरा आप सभी से आग्रह है कि डीप फेक से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पहचान ऑनलाइन साझा किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा की मात्रा को सीमित करें। विशेष रूप से हाई रिजोल्यूशन वाली फोटो और वीडियो जिनका डीप फेक बनाने के लिए दुरुपयोग में फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं पर कतई भरोसा न करें। ऐसी सूचनाओं को फॉरवर्ड न करें।
अधिकृत सूचनाओं के लिए ऑफिशियल हैंडल्स को